ओके, चलिए देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक नेक्स्ट इक्वेशन। अभी तक अपन ने क्या किया था स्टार्टिंग में कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से अपन डिटरमाइन करते हैं। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हर चीज स्टैंडर्ड ही हो सकता है अपने पास कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, या अपने पास हो सकता है कि टेम्परेचर या प्रेशर जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं हो। तो उस केस के अंदर हम लोग कैसे जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करें। तो उस चीज को सॉल्व आउट कैसे करना है अपन, उसके लिए नेडनेस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का यूज करके एक इक्वेशन जनरेट किया, एक इक्वेशन जो है उसको फॉर्म किया, इसको हम बोलते हैं नेडनेस इक्वेशन। तो आज हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड गिव्स फ्री एनर्जी। Electromotive force and gives free energy. Electromotive force and gives free energy. देखिए, chemical energy converted into chemical energy converted into electrical energy in electrical energy in electrochemical cells in electrochemical cells so thermodynamic implication thermodynamic implication can be done on these cells. Thermodynamic implication can be done on these cells. These cells. In reversible galvanic cell, in reversible galvanic cell, maximum work has done in the cell. Maximum work has done in the cell is equal to the electric work equal to the electric work which is equal to which is equal to the product of amount of electric current, product of amount of electric current, amount of electric current and electromotive force of cell and electromotive force of cell, electromotive force of cell. If the quantity of electric current
quantity of electric current passed, quantity of electric current passed will be equal to n Faraday, will be equal to n Faraday, and the electromotive force of cell, and the electromotive force of cell, electromotive force of cell is E, then electric work equals to NF E cell. तो देखो अपन ने क्या कहा कि अगर मान लो कोई भी अपने पास गैल्वेनिक सेल की जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें अगर अपन थर्मोडायनेमिक इंप्लीकेशन करें अपन, तो थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग जो गिब्स फ्री एनर्जी है, जो मैक्सिमम एनर्जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक वर्क के इक्वल होता है। और इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो किसके इक्वल है, जितना करंट क्वांटिटी हमने इसके अंदर पास किया है और जितना सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है। एन एफ ई सेल, ये हम लोग यहाँ पर इसका अंदर, भाई ये टाइम से आया करो, आज तो एडमिट कर लिया मैंने, आगे से एडमिट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि क्लास के अंदर क्या एडमिट करने का काम नहीं रहेगा, है ना। तो जल्दी टाइम से एडमिट हो, तुम 15-15 मिनट लेट आज बेटा। तो इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ करंट पास इन अ सेल एंड ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है अपने पास, एन इलेक्ट्रॉन्स है। देखो अब तो एडमिट हो रहे हैं 10 मिनट बाद। तो इलेक्ट्रिक वर्क क्या है अपने पास, एन एफ ई सेल, एन एफ क्या है, क्वांटिटी ऑफ करंट पास इन अ सेल, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एफ क्या होता है, फैराडे होता है। और अपन ने पढ़ा हुआ ये चीज पहले अपन ने कर लिया इसके अंदर कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना क्वांटिटी है, एन एफ है, और जो सेल पोटेंशियल वो कितना है, ई सेल है। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल हो गया, इलेक्ट्रिक वर्क के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अगर हम किसी भी सेल रिएक्शन को रिवर्सिबल अज्यूम करें और उसके लिए इलेक्ट्रिक वर्क कैलकुलेट करें, तो इलेक्ट्रिक वर्क इक्वल्स टू एन एफ ई सेल, ठीक है। तो आगे नोट करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर स्पॉन्टेनियस, electrochemical cells are spontaneous, spontaneous. So the decrease in free energy, so the decrease in free energy, decrease in free energy is equal to electric work done, is equal to electric work done, ठीक है। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये किसके इक्वल है, जो इलेक्ट्रिक वर्क किया अपन ने सेल के। इट मींस डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या हो गया, एन एफ ई सेल, ठीक है। तो किसी भी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, जो स्पॉन्टेनियस होता है, उसके लिए मैक्सिमम जो वर्क होता है या गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होता है, जो इलेक्ट्रिक वर्क किया गया अपने पास। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव एन एफ ई। अगर मान लो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, तो फॉर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव एन एफ ई नॉट सेल। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कितना है, एन एफ ई सेल, और स्टैंडर्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन एफ ई नॉट सेल, क्योंकि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ रहा है अपने पास, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास कोई सेल रिएक्शन N1A plus N2B
M1C प्लस M2। रिवर्सिबल रिएक्शन अपने पास है, ठीक है। और इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोगों को क्या निकालना है, एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लिख देते हैं इसके लिए। आपको ध्यान होगा 11th क्लास के अंदर थर्मोडायनेमिक लास्ट टॉपिक था, जिसमें अपन डेल्टा जी नोड और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए रिलेशन देते हैं। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नोड प्लस आरटी नेचुरल लॉग के। और के अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लगाई हमने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर, इनमें डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट की वैल्यू प्लेस कर दें, तो क्या आएगा, NF E इक्वल्स टू NF E नोट प्लस RT नेचुरल लॉग K। नेगेटिव को कॉमन ले लें या नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो पूरी इक्वेशन को, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव से अपन ने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। E इक्वल्स टू NF को राइट साइड ले लेना है, तो NF E नोड अपॉन NF माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग T। NF से NF कैंसिल हो गया, ठीक है। देन E equals to E नोड नेगेटिव, जो नेचुरल लॉग है इसको log 10 बेस में कन्वर्ट करना, 2.30 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2.303 RT अपॉन NF log 10 बेस के। अब देखो ये कांस्टेंट है, R क्या है अपने पास, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर अपन स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यानी 298 केल्विन। F क्या है, फैराडे वैल्यू है 96500 कूलम्ब। तो ये जो कॉमन जो कांस्टेंट वैल्यूज है, इन वैल्यूज को अगर प्लेस करते हैं, उसको सॉल्व करें, तो अपने पास एक वैल्यू आता है E इक्वल्स टू E नोट माइनस 0.0591 अपॉन N log K। और K के अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो K इक्वल्स टू दिया मैंने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल पावर के फॉर्म में आता है, B M2 अपॉन A N1 B N2। then finally E equals to E node minus 0.0591 upon N log 10 base C M1 B M2 upon A N1 and B N2। ये हमारे पास आ गई नेस्ट इक्वेशन। This equation is called Nernst equation, ठीक है। This equation is called Nernst equation। तो देखो EMF एंड गिब्स फ्री एनर्जी जो था, उसकी हेल्प से हमने स्टार्ट किया इस इक्वेशन को। हमने इलेक्ट्रिक वर्क इक्वल्स टू NF E सेल किया, डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट की वैल्यू लिखी। फिर ये जो अपने पास फॉर्मूला था, इसकी हेल्प से अपन ने क्या किया, जब सेल रिएक्शन के अंदर अप्लाई कर दें, तो सेल रिएक्शन में अप्लाई करें इसको, तो उस केस में क्या आ जाएगा अपने पास, इक्वेशन बन जाएगी अपने पास। और फाइनली एक इक्वेशन आ गया E इक्वल्स टू E नोट माइनस 0.0591 upon N log 10 base concentration of product upon concentration of reactant, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्ट इक्वेशन। क्लियर है नेस्ट इक्वेशन, नोट किया आप लोगों ने। और स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल gives free energy or maximum work done by
cell equal to the electric work, and electric work equals to the quantity of electricity passed in a cell and E cell, यानी cell potential of cell, ठीक है, NF E cell, and delta G equals to negative NF E cell, and for standard gives free energy delta G naught equals to negative NF E naught cell. For a reversible cell reaction, thermodynamic relationship between Gibbs free energy, standard Gibbs free energy, and equilibrium constant delta G equals to delta G naught plus RT ln K. Place the value of delta G and delta G naught in this equation, then minus NF equals to negative NF E naught plus RT natural log E. नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, देन NF equals to NF E naught minus RT ln K. Now NF जो है उसको राइट साइड ले गए, then E equals to NF E naught upon NF minus RT upon NF K, NF से NF कैंसिल हो गया, then E equals to E naught minus 2.303 RT log K, नेचुरल लॉग को log 10 बेस में कन्वर्ट कर दिया upon NF. R गैस कांस्टेंट, T स्टैंडर्ड टेंपरेचर, F फैराडे, सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं, को सॉल्व किया, then E equals to E naught minus 0.0591 upon N log K. K equals to equilibrium constant, concentration of product upon reactant, values place कर दें, अपने पास जो equation आ रहा है that's called Nernst equation. Okay, तो ये हमारे पास Nernst equation है. नोट कर लिया बेटा. With the help of Nernst equation, we can calculate the EMF of cell at any concentration. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है, कंसंट्रेशन चेंज कर दें तो उस केस के अंदर भी स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी कंसंट्रेशन पे अपन सेल का EMF जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Nernst इक्वेशन. नोट कर लिया, रफ कर दें इसको. ओके, अब देखो आगे. अब जब आप लोगों ने 11th में एक पॉइंट और डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था अपन ने? फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा G इक्वल्स टू नेगेटिव, for non-spontaneous process delta G equals to positive, and for equilibrium delta G equals to 0. So at the equilibrium delta G equals to 0, then delta G equals to delta G naught plus RT natural log K. Delta G equals to 0, then delta G naught plus RT natural log K, and delta G naught equals to minus RT ln K, or delta G naught equals to minus 2.303 RT log n base K. तो अपने पास यहाँ पर ये रिलेशनशिप डेल्टा G naught और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना. ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का भी अपने पास कि एट द इक्विलिब्रियम कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो भी देगा अपने पास इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू गिवन होगी और दूसरा कैलकुलेट करना होगा. सेम थिंग अपन किस पे लगाएं? Nernst इक्वेशन पे. अब देखो डेल्टा G जो था वो किसके इक्वल था? NF E के इक्वल था. तो एट द इक्विलिब्रियम NF E equals to delta G equals to 0, then 0 equals to E naught minus 0.0591 upon N and log AC, equilibrium constant.
और E naught equals to 0.0591 upon log E. तो E naught के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम की रिलेशनशिप आ गया और फ्री एनर्जी के रेस्पेक्ट में ये रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो दोनों रिलेशनशिप जो है वो अच्छे से नोट करो। With the help of Nernst equation, with the help of Nernst equation, we can calculate the electrode potential of single electrode. जरूरी नहीं है कि अपन केवल सेल का सेल पोटेंशियल निकालें, इलेक्ट्रोड जो होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सपोज करो मेरे पास एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, Mn positive plus n electron convert into M solid, ठीक है। Calculate the electrode potential of this electrode, then E electrode potential equals to E naught electrode potential minus 0.0591 number of electron जितना exchange हुआ है वो n है and log K, and K equals to concentration of product upon concentration of reactant। अब प्रोडक्ट तो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, और जब सॉलिड स्टेट में होता है उसका कंसंट्रेशन कितना होता है 1। तो अपने पास K की वैल्यू कितना रह गया 1 अपॉन concentration of iron, then E equals to E naught minus 0.0591 upon n log 1 upon concentration of सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखें इसके को, शायद क्लियर हो अपना पॉइंट। देखो अब किसी को एडमिट नहीं कर रहा मैं, सपोज करो एक क्वेश्चन है आपके पास, देखो बुक में था, आपको देखना पड़ेगा। हाँ, determine the potential of hydrogen electrode which is contact with solution of pH equals to 10। pH वैल्यू दे रखा है 10 और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आप देखो pH equals to 10 है तो pH equals to क्या होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। इट मींस अगर pH की वैल्यू 10 है तो H पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू कितना होगा 10 टू पावर माइनस 10, ठीक है। H प्लस n कितना होगा 10 टू पावर माइनस 10, क्योंकि 10 टू पावर माइनस 10 करके तो माइनस 10 आगे आके पॉजिटिव हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 है। तो pH इक्वल टू 10 का मतलब कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितना है 10 टू पावर माइनस 10। और जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा रिडक्शन के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो जो सेल रिएक्शन होगा कैसे होगा, H पॉजिटिव आयन गेन इलेक्ट्रॉन देन कन्वर्ट इनटू हाफ H, ठीक है। ये अपने पास इसकी केमिकल रिएक्शन होगा। तो K इक्वल्स टू क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये अपने पास हाइड्रोजन जो ऐसा कोई कंसंट्रेशन नहीं होगी, गैस के फॉर्म में होगा या सॉलिड के फॉर्म में अज्यूम करें इसको, जैसे कंसंट्रेशन कितना हो गया 1 हो गया, तो अपने पास फाइनली बचा क्या 1 अपॉन H प्लस आयन, ठीक है। तो K की वैल्यू क्या है 1 अपॉन H प्लस आयन, फॉर्मूला में रखे हमने
E इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन कितना होता है 0 माइनस 0.0591 अपॉन n का वैल्यू कितना इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है log 1 अपॉन h प्लस n का समीकरण कितना है 10 टू पावर माइनस 10 ठीक है 10 टू पावर माइनस 10 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा log 10 टू पावर 10 10 टू पावर 10 तो क्या हमें पता है log 10 टू पावर 10 है तो 10 जो है log के आगे आता है then e equals to minus 0.0591 multiply 10 log 10 और log 10 की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है हाइड्रोजन का वो कितना हो गया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.59 ठीक है सो अगर अपने पास pH वैल्यू 10 है तो उस केस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितना आ जाएगा नेगेटिव 0.59 ठीक है ये अपने पास हो गया आपका